Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear friends, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो यस और नो टाइप क्वेश्चन है, यस और नो टाइप क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको बताया था। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से यस और नो टाइप क्वेश्चन जो है किस तरीके से हम हिंदी में पहचानते हैं और हिंदी में पहचान कर डिस्टेंट किस तरीके से हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो डिस्टेंट जो भी मैंने आपको रूल्स है मैंने आपको बताया, पहचान मैंने आपको बताया, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। डिस्टेंट आज का हमारा टॉपिक है, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो WH टाइप क्वेश्चन है किस तरीके से हम इसको हिंदी में पहचानते हैं और हिंदी में पहचान कर डिस्टेंट किस तरीके से हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो आइए डिस्टेंट हम आज का जो टॉपिक है टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो डिस्टेंट ध्यान दीजिएगा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस का आपका WH टाइप क्वेश्चन है, यस और नो टाइप क्वेश्चन मैंने आपको जो इससे पहले जो वीडियो उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने बता दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है डिस्टेंट तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको वो लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा और उस पर आप देख सकते हैं। डिस्टेंट ध्यान दीजिएगा इसको पहचानते कैसे हैं WH टाइप क्वेश्चन को। डिस्टेंट ध्यान दीजिएगा कि WH टाइप क्वेश्चन ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, ऐसे इंटरोगेटिव वाक्य होते हैं जिसका उत्तर हम हाँ या ना में नहीं देते हैं। हिंदी में क्या होता है, हिंदी में हम कैसे पहचानते हैं, यह वाक्य के बीच में क्या रहता है, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, कितने, कौन सा, कौन सी, फिर ये आपका समय भी दिया रहता है, समय के साथ आपका क्या रहता है, रहा था, रही थी, रहे थे। मैं बात फिर से रिपीट करता हूँ जैसे कि वाक्य में इंटरोगेटिव वर्ड होता है कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, कितनी, कौन सा, कौन सी, फिर आपका टाइम भी दिया रहता है, समय भी दिया रहता है। समय के साथ अगर आपका रहा था, रही थी, रहे थे आता है तो हम तुरंत पहचानेंगे क्या आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस का WH टाइप क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूँ आप हिंदी में बहुत ही आसानी तरीके से आप समझ गए होंगे किस तरीके से हिंदी में पहचानते हैं। आइए ध्यान देते हैं कि किस तरीके से हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो जो वाक्य के बीच में इंटरोगेटिव वर्ड होता है कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, कितनी, कौन सा, कौन सी, तो इसको हम पहले लिखते हैं WH टाइप वर्ड के रूप में इसको हम लिखते हैं। उसके बाद क्या होता है, हम हैड का प्रयोग करते हैं। हैड के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम बीन का प्रयोग करते हैं। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग करते हैं। फिर अगर ऑब्जेक्ट दिया होगा तो ऑब्जेक्ट लिखते हैं। फिर हम टाइम देखते हैं, जैसा हमारा टाइम रहेगा, अगर आपका पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा, अगर निश्चित समय रहेगा हम सिंस का प्रयोग करते हैं, अगर अनिश्चित समय रहेगा तो हम फॉर का प्रयोग करते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जो वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, कितनी, कौन सा, कौन सी है उसको अंग्रेजी में हम पहले लिखते हैं, उसके बाद हैड लिखते हैं, हैड के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद बीन का प्रयोग करते हैं, वर्ब में ING का प्रयोग करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट दिया तो ऑब्जेक्ट लिखते हैं। फिर हम टाइम के अनुसार अगर टाइम आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है तो सिंस का प्रयोग करते हैं, अगर अनिश्चित समय है तो हम फॉर का प्रयोग करते हैं। आइए इसको एग्जाम्पल थ्रू हम समझाते हैं कि किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं इस रूल को। जैसे ध्यान दीजिएगा, मोहन एक सेब, मोहन एक सेब 5 मिनट से क्यों खा रहा था। जैसे ध्यान दीजिएगा, मोहन एक सेब 5 मिनट से क्यों खा रहा था। तो जैसे ध्यान दीजिएगा, देखिए इंटरोगेटिव वर्ड क्या है आपका क्यों है और आपका टाइम भी दिया है। क्या है, टाइम भी दिया है और टाइम के बाद क्या है आपका वाक्य के अंत में रहा था। आपको बस ये ध्यान देना है क्यों दिया है या इंटरोगेटिव वर्ड दिया रहे कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, कितनी, कौन सा दिया रहे। फिर टाइम दिया रहता है तो ऐसे कंडीशन में
क्या होता है कि वो पास्ट परफेक्ट का नेक्स्ट टेंस होता है। ये भी आपको ध्यान देना कि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी या रहे थे आया। तो आइए डियर स्टूडेंट्स को ट्रांसलेट करते हैं, किस तरीके से इसको ट्रांसलेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो इंटरोगेटिव वर्ड है इसको लिखते हैं। इंटरोगेटिव वर्ड क्या है डियर स्टूडेंट? क्यों है, तो क्यों की अंग्रेजी क्या होता है आपका? वाई। इंटरोगेटिव वर्ड हमने वाई लिख दिया, उसके बाद क्या करेंगे? हैड लिखेंगे डियर स्टूडेंट। क्या लिखेंगे? हैड। उसके बाद डियर सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है आपका? मोहन। क्या है सब्जेक्ट? मोहन। वाई हैड मोहन। फिर डियर स्टूडेंट बिन का, इसी रूल को अप्लाई करना डियर स्टूडेंट। बिन, वाई हैड मोहन बिन, फिर वर्ब लगाना डियर स्टूडेंट। वर्ब क्या है आपका? खाना। ईट मीन्स होता है डियर स्टूडेंट खाना। क्या लिखेंगे? ईट। ईट में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, ईटिंग। वाई हैड मोहन बिन ईटिंग। फिर डियर स्टूडेंट क्या खा रहा है? एक सेब खा रहा है। क्या लिखेंगे? एन एप्पल। एन एप्पल। वाई हैड मोहन बिन ईटिंग एन एप्पल। कब से डियर स्टूडेंट? 5 मिनट से। ये जो डियर स्टूडेंट मिनट है ये क्या आपका? पीरियड ऑफ टाइम है। ये क्या आपका? अनिश्चित समय है। अनिश्चित समय के लिए हम क्या करते हैं? फॉर का प्रयोग करते हैं। फॉर 5 मिनट। फॉर 5 मिनट। तो डियर स्टूडेंट देखिए, और अंत में हम क्या करते हैं? इंटरोगेटिव मार्क का प्रयोग करते हैं। वाई हैड मोहन बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 5 मिनट। 5 मिनट का 5 मिनट लिखेंगे। 5 मिनट। कितना आसान है डियर स्टूडेंट। आपको रूल अप्लाई करना है और हिंदी से इंग्लिश में क्या होगा कि रूल अप्लाई कर दिया, आसानी से आप उसको ट्रांसलेट कर लेंगे। अगला एग्जांपल लिखिए डियर स्टूडेंट कि मीना 1 घंटे से, मीना 1 घंटे से कपड़ा, मीना 1 घंटे से कपड़ा कहाँ धो रही थी। जैसे ध्यान दीजिएगा, मीना 1 घंटे से कपड़ा कहाँ धो रही थी। जैसे ध्यान दीजिएगा कि देखिए यहाँ आपका टाइम भी दिया है 1 घंटे, और आपका इंटरोगेटिव भी दिया है, प्रश्नवाचक शब्द भी दिया है, और अंत में क्या रहा? कर रही थी। रहा था आ रहा, रही थी आ रहा है। तो जैसे हम क्या करेंगे? इंटरोगेटिव वर्ड का प्रयोग करेंगे। कहाँ डियर स्टूडेंट? वेयर मीन्स क्या होता है आपका? कहाँ। क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट? वेयर। 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 फिर डियर स्टूडेंट क्या करेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। सॉरी, वेयर के बाद हैड का प्रयोग करेंगे। वेयर हैड मीना। वेयर हैड मीना। फिर डियर स्टूडेंट बिन। यही रूल आपको अप्लाई करना है, इसी रूल को आपको फॉलो करना है, और फॉलो करके बहुत ही आसानी से आप ट्रांसलेट कर लेंगे। वेयर हैड मीना बिन। बिन। फिर क्या करेंगे डियर स्टूडेंट? वॉश मीन्स होता है आपका धोना। वॉश मीन्स होता है धोना। हम क्या करेंगे? आईएनजी का प्रयोग करेंगे। वेयर हैड मीना बिन वॉशिंग क्लॉथेस। क्लॉथेस कपड़े या कपड़ा डियर स्टूडेंट। वेयर हैड मीना बिन वॉशिंग क्लॉथेस। क्लॉथेस कब से डियर स्टूडेंट? 1 घंटे से। ये भी क्या है आपका? पीरियड ऑफ टाइम में, अनिश्चित समय है। अनिश्चित समय के लिए हम क्या करते हैं? फॉर का प्रयोग करते हैं। फॉर एन आवर। फॉर एन आवर। अंत में डियर स्टूडेंट क्या करेंगे? हम इंटरोगेटिव मार्क का प्रयोग करते हैं। बहुत ही आसान है डियर स्टूडेंट। हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं? जो इंटरोगेटिव वर्ड है उसको लिखेंगे, उसके बाद हैड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का बिन, बिन के बाद वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट अगर दिया तो ऑब्जेक्ट डियर स्टूडेंट सिंसेयर फॉर का प्रयोग करेंगे टाइम के अनुसार। अगला एग्जांपल देखिए डियर स्टूडेंट। मोहन और सोहन। मोहन और सोहन। मोहन और सोहन सुबह से। मोहन और सोहन सुबह से फुटबॉल कैसे खेल रहे थे। मोहन और सोहन सुबह से फुटबॉल कैसे खेल रहे थे। तो डियर स्टूडेंट, सुबह से कैसे खेल रहे थे, तो हम क्या करेंगे? कैसी की अंग्रेजी लिखेंगे। तो कैसे किस मीन्स होता है डियर स्टूडेंट? हाउ।
हाउ, ये भी डियर क्या आपका इंट्रोगेटिव वर्ड है। हाउ हैड सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे डियर मोहन एंड सोहन। मोहन एंड सोहन, फिर डियर क्या लिखेंगे बिन। हाउ हैड मोहन एंड सोहन बिन। प्ले मीन्स होता है डियर खेलना, हम वर्ब आईएनजी का प्रयोग करेंगे। बिन प्लेइंग, क्या खेल रहे थे, फुटबॉल, फुटबॉल। मोहन, हाउ हैड मोहन एंड सोहन बिन प्लेइंग फुटबॉल, कब से डियर फ्रेंड, सुबह से। ये क्या आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस मॉर्निंग। हाउ हैड मोहन एंड सोहन बिन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। बहुत ही आसान है। अगला एग्जाम्पल देखिए डियर स्टूडेंट, वे सुबह से क्यों विद्यालय, वह सुबह से क्यों विद्यालय जा रहे थे। वे सुबह से क्यों विद्यालय जा रहे थे, तो डियर क्यों का अंग्रेजी लिखेंगे, क्या होगा आपका वाई हैड दे बीन। वाई का हम प्रयोग करेंगे क्योंकि इंटीग्रेटिव वर्ड क्या है आपका क्यों। वाई मीन्स क्या होता है आपका क्यों होता है। उसके बाद इसमें हैड का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे उसका बिन। वाई हैड दे बीन गोइंग, गो मीन्स होता है जाना, इसमें हम वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। गोइंग टू स्कूल, कब से डिस्टेंट, पॉइंट ऑफ टाइम है सिंस मॉर्निंग। अगला एग्जांपल देखिए डिस्टेंट, मान ली 3 घंटे से फूल कैसे तोड़ रहा था। मालिक 3 घंटे से फूल कैसे तोड़ रहा था। तो डियर स्टूडेंट कैसे आपका क्या है इंटीग्रेटिव वर्ड है, इसी को लिखेंगे क्या हाउ हैड द गार्डनर बिन प्लकिंग। प्लक मीन्स होता है तोड़ना, प्लकिंग क्या तोड़ रहे थे फूल, प्लकिंग द फ्लावर। कब से डियर 3 घंटे से, अनिश्चित समय डियर अनिश्चित समय क्या करते हैं फॉर 3 आवर्स, और अंत में क्या करेंगे डियर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो डियर बहुत ही आसान है, और मैं उम्मीद करता हूँ डियर कि आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम हिंदी में पहचानते हैं, और पहचान कर डियर क्या रूल होता है, जिस रूल को हम फॉलो करके क्या करते हैं हम ट्रांसलेट करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ डियर बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो डियर हमारा जो चैनल है, अब अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारा चैनल है डियर लर्निंग विद सूरज सर। डियर ये ऐसा चैनल है जिस पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं, और डियर इसके अलावा अगर आप यूपी टेट प्राइमरी जूनियर या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो चैनल है डियर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। डियर अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा जो आपको समझ में नहीं आया है, अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं डियर तो आपका जो फीडबैक है हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। आप हमको हमारे साथ बने रहने के लिए डियर थैंक यू वेरी मच।